तीर्थंकर प्रकृति की वेदना की जो बात चल रही थी, तो हमने शुरू कैसे किया था कि जब भी हम क्रोधादि बोले तो उसको भाव कर्म लेना, जब ज्ञानावर्णादि बोले तो उसको द्रव्य कर्म, और शरीर आदि बोले शरीर मन वाणी ये सब आएंगे नो कर्म के अंदर। जो आगम द्रव्य वेदना है उसका दूसरा भेद है नो आगम द्रव्य वेदना, अर्थात जो आगम नहीं है उस संबंधित वेदना। अब यहाँ पर तीन तरह के जीव है, एक तो सिद्ध भगवान है जो सुख का अनुभव करते हैं, और एक पुद्गल। देखो पुद्गल भी शुद्ध है और सिद्ध भगवान भी शुद्ध है, स्कंद की बात नहीं कर रहा हूं। तो शुद्ध में किसको लेंगे? सिद्ध भगवान और पुद्गल को। अब अजीव में किसको लेंगे? कि अजीव में बाकी स्कंद को, धर्म अधर्म द्रव्य आकाश, और अपन मिश्र में आएंगे क्योंकि जो संसारी जीव है वे कर्म के साथ में जीव बंधा हुआ है, संसार अवस्था में कर्म के साथ में बंधा हुआ है, और उसके तीनों कर्म का चल रहा है, भाव कर्म, नो कर्म और द्रव्य कर्म है। तो अब जब आपने द्रव्य कर्म लिया तो उसमें ज्ञानावर्णादि जो कर्म है वे बंध से लेकर सत्ता में उदय तक पड़े हुए हैं ना, अभी उसका उदय नहीं आया। तो ये नो कर्म द्रव्य, अपना जो द्रव्य वेदना निक्षेप था, नाम निक्षेप, नाम वेदना, स्थापना वेदना और द्रव्य वेदना, अपन द्रव्य वेदना के निक्षेप में बात कर रहे हैं कि हमारा किससे प्रकरण है। तो हमारा प्रकरण आगम से नहीं है, नो आगम से। और नो आगम में भी किससे भेद है कि उसमें जो कर्म और नो कर्म है ना, तो वहां पर किससे लेना कि संसारी जीव जो कर्मों से बंधा हुआ है, और कर्मों से बंधा हुआ अर्थात उसके निरंतर जो कर्म बन रहे हैं वे बंध से लेकर उदय तक, उदय में नहीं आए, तो उदय में आएंगे तो भाव वेदना में चले जाएंगे। जैसे तीर्थंकर प्रकृति उदय नहीं आई थी तो द्रव्य तीर्थंकर जिन्होंने कहा था, और तीर्थंकर प्रकृति उदय में आ गई, कल रश्मि जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था उसका, तो वो उदय में आ गए तो भाव तीर्थंकर हो गए थे। वो कर्म यहाँ पर उदय में आ गया तो वो भाव वेदना हो जाएगी, और अगर वो उदय में नहीं आए तो द्रव्य वेदना। तो बंद समय से लेकर उदय के एक समय पूर्व तक तो द्रव्य वहां पर पड़ा रहेगा, कर्म वेदना के रूप में, द्रव्य के रूप में पड़ा रहेगा। तो वेदना, क्योंकि इस वेदना में निमित्त कौन है? कोई न कोई कर्म प्रकृति का निमित्त है। ऐसा नहीं होगा चाहे वो अशुद्ध उपादान हो जीव का, लेकिन अगर जीव दुख का अनुभव कर रहा है तो उस समय उसके असाता वेदनी कर्म का उदय है। अगर वो मिथ्यात्व का अनुभव कर रहा है तो उसका मिथ्यात्व का उदय है। ऐसा नहीं होगा कि मिथ्यात्व का उदय नहीं हो, ऐसा नहीं होगा कि दूल्हा नहीं हो शादी हो जाए। अगर शादी हो रही है तो दूल्हा वहां होगा, उसका फोटो होगा ये भी नहीं चलेगा। तो जो कर्म उदय में होगा उसका निमित्त, ये बात अवश्य है कि कर्म उदय में हो और जीव वैसा भाव करे, ऐसी पराधीनता जीव के ऊपर नहीं है। जीव स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है, मोक्ष जाने में भी स्वतंत्र है और संसार में भ्रमण करने के लिए भी स्वतंत्र है। पूर्ण स्वतंत्रता है अपने को। तो अपन स्वतंत्र है तो अपन ने जुड़े तो उस समय उस कर्म का जो निमित्त उदय में है तो उससे दुख मिथ्या दृष्टि को हुआ। अब सम्यक दृष्टि के भी वो कर्म प्रकृति का उदय है, कर्म का उदय है, लेकिन वह भेद ज्ञान कला से वह उस उदय के साथ में नहीं जुड़ता है, उसकी तरफ लक्ष्य नहीं करता है। लक्ष्य नहीं करता है, उसके कई प्रकार के हो सकते हैं कि मैंने ही पूर्व काल में ऐसे कर्म बांधे होंगे, आज कोरोना का कोई महामारी हुआ है तो मैंने ही शायद किसी मुनिराज की किसी के साथ में कोई निंदा की, कोई न कोई कारण तो अवश्य है, कोई न कोई कारण तो अवश्य है। हम नहीं जान रहे, केवल भगवान तो जान रहे हैं। बराबर। अब किसना जुड़ा है, उस समय उसके साथ में कौन कितना जुड़े थे। जैसे 5 स्टार की नौकरी वो भी करता है सिक्योरिटी गार्ड, और अंदर का मैनेजर भी करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तो बाहर देखते हुए खड़ा रहता है 5 स्टार के, और मैनेजर उसके अंदर बैठता रहता है। तो हमने भी उस अनुमोदना हाल में होंगे
और हमने अनुमोदना हाल में बाहर की तरह से मुंह रखा होगा, तो आज हमको स्वाध्याय करने का निमित्त मिला इस वातावरण के अंदर। ठीक बात। हाँ, तो आपका प्रश्न क्लियर हुआ ना कि ये जो तीर्थंकर प्रकृति का जो आप बोल रहे हैं ना, वो तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का भेद है, एक बात बिल्कुल रखिए। और दिव्य ध्वनि में तीर्थंकर प्रकृति का निमित्त बताया है कि समोषण आदि की रचना तीर्थंकर जीव को ही होती है, लेकिन न तो भगवान की इच्छा है कि आपको उपदेश दे, हमारे ही निमित्त से, हमारे भाग्य से भगवान की सह दिव्य ध्वनि कीर्ति है। ध्यान रखना, भगवान महावीर की 66 दिन तक, 66 डेज तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। भगवान महावीर को इतना भी टेंशन नहीं था, टेंशन सारा सोदर महेंद्र को था कि उसने सबको बुलाया था, दुंदुभी बजाकर दिव्य ध्वनि के बुलाए, सारे अतिशय करके 14 अतिशय करके बुलाया था सबको, सब बैठे थे, भगवान बैठे और प्रवचन चालू नहीं हो रहा है, तो टेंशन सारा सोदर महेंद्र को था। भगवान को, महावीर भगवान को 66 दिन तक नहीं खिली, इतना भी नहीं हुआ अरे मुझे केवल ज्ञान हो गया, लोग क्या सोचेंगे, या समस्या में बैठे हुए हैं, बिल्कुल नहीं। वे तो अपने बोलते ना, सकल गे गायक तदपि निजानंद रसली, वो जान रहे थे, सकल की जान रहे थे कि मेरी दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है, लोग बैठे हैं, मुकेश भाई बैठे हैं, हम लोग सब जितने बैठे हुए देख रहे थे, जान रहे थे, लेकिन तदपि निजानंद रसली। यहाँ पर तो रश्मि जी अगर हो जाए, जूम चला जाए तो रश्मि को टेंशन हो जाएगा कि सारी सभा में क्या करें। तो महावीर भगवान को टेंशन नहीं हुआ था, रश्मि जी अपने को हो गया था, लेकिन महावीर भगवान को नहीं हुआ था। तो तीर्थंकर प्रकृति का कार्य भी निमित्त ही है, और दिव्य ध्वनि भाषा वर्गना है, ये भी हाँ कर दिया मैंने। हाँ चलिए, और पूछिए प्रश्न, तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। आपके प्रश्न का कुछ समाधान हुआ? जी पंडित जी, काफी कुछ क्लियर हो गया। हाँ, और नहीं तो आप फिर सोचिए और फिर पूछना, आप कोई उसमें है ना, कोई पूछने का नहीं है, अवश्य पूछ सकते हैं आप, कोई उसमें नहीं। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। बोलिए मोनिका जी, आप करें जिनवाणी स्तुति। जी जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, तो जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय बोलो जिनवाणी माता की जय। गणेश जी बोलिए नमोकार मंत्र। गणेश जी, गणेश जी, रजावत जी। चलो अनम्यूट नहीं हो रहा, कोई भी बोले। ठीक है सुनीता जी, आपका अच्छा चालू है, बोलिए, आप बोलिए नमोकार मंत्र। सुनीता जी। नमो विहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्यं नमो वज्रायाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो विहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्यं नमो वज्रायाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो विहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्यं नमो वज्रायाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्यं नमो वज्रायाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्यं नमो वज्रायाणं नमो लोयसवसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्यं नमो वज्रायाणं नमो लोयसवसाहुणं
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उच्चायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उच्चायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उच्चायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। बोलो जिनवाणी माता की जय। जय। जय सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।